यूपीएससी पेट एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस आदि विभिन्न एग्जाम हेतु टुडे की करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। और टुडे हमारी सीरीज अप्रैल माह के सबसे अहम और सिलेक्टेड 100 एमसीक्यू सीरीज की श्रृंखला है। इससे पहले हम प्रीवियस माह की सीरीज लगा चुके हैं। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जहां जाकर बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। तो टुडे की सीरीज उन सभी विद्यार्थियों हेतु बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल आदि विभिन्न एग्जाम हेतु तैयारी कर रहे हैं। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। टुडे की सीरीज का क्वेश्चन है, चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन एलएलएम को कहां लॉन्च किया गया है। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, आप कंप्लीट प्रश्नों को लगाएं। जो विद्यार्थी रिवीजन कर रहे हैं वो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर लगाने की कोशिश करें और देखें कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को बेहतर तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया है फाल्कन एलएलएम। भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो भारत यूएई निवेश शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो जम्मू कश्मीर में किया गया है, यानी कि यहां से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है। सौराष्ट्र तमिल संगम का जो आयोजन किया गया है वो गुजरात में किया गया है, आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बरदा को प्रस्तावित किया गया है। हॉकी इंडिया के पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। तो यहां से आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, हार्दिक सिंह को पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में जो भारत का स्थान है 126 में, आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया है। तो विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया वो रतन टाटा है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां से संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहां किया गया है। तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए बीआईएस लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है। तो जिंदल स्टील को प्रदान किया गया, यानी कि आंसर यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो यह कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 24 में भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया। तो 9 से 7 दर्ज किया गया, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 2023 M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो इस लिस्ट में जो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो एलन मस्क हैं, यानी कि आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। यहां से ग्रीन रिपोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहां की गई है। आंसर जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में स्थापना की गई है। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किसे स्टेडियम का नामकरण किया गया है। तो इनके नाम पर रायबरेली स्टेडियम का नाम चेंज करके रखा गया है, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ स्टेडियम। एशियाई बिल्डियर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो एशियाई बिल्डियर्स 2023 का जो खिताब जीता गया है वो पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा।
ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया सदस्य बना है वो मिस्र है, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इस नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहां किया गया है? तो भुवनेश्वर में शिलान्यास किया गया है, यानी कि यहां से आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता रद्द हुई है? तो सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो गणित का जो नोबेल है एबेल पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो लुइस कैफरेली को दिया गया है, आंसर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। तथ्यों को, चीजों को ध्यान से समझते हुए चलें, बेहतर तरीके से रिवीजन करते हुए चलें। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नया मुखिया चुना गया है वो डिल्मा रूसेफ को चुना गया है, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट होगा। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध है ब्रिटेन से, यानी आंसर ए यहां से करेक्ट होगा। विश्व अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? तो विश्व में अर्थ आवर 2023 जो मनाया गया है वो 25 मार्च को मनाया गया, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया? तो यहां से आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, स्विस ओपन 300 में। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो महिला प्रीमियर लीग 2023 के प्रथम संस्करण की जो विजेता टीम है वो मुंबई इंडियंस है, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया है? तो पहले राष्ट्रीय संयुक्त जल सम्मेलन का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट होगा। भारत का पहला विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया है? तो यह विकसित करने वाले नाल्को है, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की गंधर्मर्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गंधर्मर्दन जो पहाड़ियां हैं वो उड़ीसा में, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं तीनों, यानी कि निखत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू घनघास। उपयुक्त तो सभी यहां से आंसर करेक्ट है आपका। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां किया गया है? तो यहां से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी में किया गया है। ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान द्वितीय यानी कि दूसरे स्थान पर रहा है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, आप कंप्लीट प्रश्नों को लगाते चलें। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है हाल ही में? तो वह रॉकेट है आपका टेरॉन फर्स्ट, यानी कि आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम
नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। सुंदरराजा आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में सुंदरराजा जो आम है उसे जीआई टैग मिला है और इसका संबंध है एमपी से, यानी कि मध्य प्रदेश, यहां से करेक्ट हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को सम्मानित किया गया वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो यहां से इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण प्रकाश हैं। भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहां आयोजित हुआ है? तो प्रथम सम्मेलन जो आयोजित हुआ वो पुणे में हुआ है, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट होगा। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां से आंसर है आपका ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान को साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा। ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से किस खेल संघ ने प्रतिबंधित किया है? तो विश्व एथलीट संघ के द्वारा इन्हें प्रतिबंधित किया गया, आंसर भी हो जाएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर जो निर्विरोध चुने गए हैं वो अजय बंगा हैं, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? तो इनके द्वारा नया भागीदार जो बनाया गया है वो सऊदी अरब को, यानी कि आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, 1.1% अधिभार लगाया गया है। इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहां दर्ज किया गया है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, चिली में दर्ज किया गया था इंसान में पहला बर्ड फ्लू का मामला। सूर्य से 33 बिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की है? तो ब्रिटेन एवं जर्मनी दोनों के द्वारा की गई है, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट हो जाएगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस किया गया है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को आरंभ किया गया है 26 से 27 तक के लिए। नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया फिनलैंड को, यानी कि आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। गोपनीयता संबंधी चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है? तो इस पर प्रतिबंधित करने वाला जो देश है वो इटली है, यानी कि आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया गया है? तो ताजिकिस्तान अजरबैजान दोनों को किया गया है, यानी कि आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहां से। हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो क्लोन बछड़ा जो था उसका नाम गंगा है, यानी कि आंसर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में मुंबई शहर को शामिल किया गया है, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन शामिल होने वाला देश है इसमें। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV LEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया है?
तो इसका सफलतापूर्वक जो परीक्षण किया गया इसरो के द्वारा वो कर्नाटक में किया गया, यानी कि आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस से स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में, यानी कि आंसर यहां से डी करेक्ट होगा। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होंगी? तो क्रिस्टीना कोच होंगी, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मानव वन्यजीव संघर्ष पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया है ब्रिटेन में, यानी कि आंसर यहां से बी करेक्ट होगा। MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहां प्रारंभ की गई है? तो MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका जो है नॉर्वे में आरंभ की गई है, यानी कि आंसर यहां से सी करेक्ट होगा। PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उपविजेता रही हैं? तो PV सिंधु जो उपविजेता रही है वो मैड्रिड स्पेन मास्टर में रही है, यानी आंसर बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा कोप इंडिया लड़ाकू अभ्यास का जो प्रशिक्षण लिया गया है वो अमेरिका के साथ लिया गया है, आंसर बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ओपेक 13 जो कि जासूसी सैटेलाइट है इसे लॉन्च किया गया इजराइल के द्वारा, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट होगा। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लोगियन डी हुनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया गया है वो किरण नादर को दिया गया, आंसर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो मिर्चा चावल को जो हाल ही में GI टैग मिला है जो कि बिहार राज्य से संबंध रखता है, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? तो पोलैंड का जो शीर्ष पुरस्कार है ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल जो प्रदान किया गया है वो ऑप्शन सी यानी कि वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। वित्त वर्ष 22-23 में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तो वित्त वर्ष 22-23 में जो सर्वाधिक उत्पादों को जिस राज्य के उत्पादों को GI टैग मिला है वो केरल है, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो यहां से आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी को दी गई है। सभी प्रश्न आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट है, इसलिए आप सभी प्रश्नों को ध्यान से समझते हुए रिवीजन करते हुए देखेंगे। स्काई रूट एयरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो इस क्रायोजेनिक इंजन का जो परीक्षण किया गया है वो धमन द्वितीय के नाम से किया गया, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला है आपकी किम कॉटन, आंसर यहां से सी करेक्ट हो जाएगा। गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गांधी सियासत और संप्रदाय जो पुस्तक लिखी गई है वो पीयूष बावेले के द्वारा लिखी गई है, आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया गया है? तो नाडा के द्वारा संजीता चानू पर 4 वर्ष के लिए बैन लगाया गया है, यानी आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया जाता है और इसकी जो थीम रही 2023 की वो हेल्थ फॉर ऑल रही थी, आंसर भी यहां से करेक्ट होगा। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है?
तो एप्पल के द्वारा अपना प्रथम रिटेल स्टोर खोला जाएगा मुंबई में। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहले गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो प्रथम गज उत्सव का जो आयोजन किया गया है वो असम राज्य में किया गया है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना का प्रारंभ किया गया है? तो गोल्डन लाइसेंस योजना का जो आरंभ किया गया है वो बहरीन के द्वारा किया गया। आंसर यहां से बी करेक्ट होगा। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति कार्यक्रम का उद्घाटन कहां किया है? तो इनके द्वारा जो उद्घाटन किया गया है वो कर्नाटक में किया गया, यानी आंसर यहां से सी करेक्ट होगा। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यमंशु कहां लॉन्च की गई है? तो सूर्यमंशु जो नाव है वह केरल में लॉन्च की गई है। आंसर यहां से सी हो जाएगा करेक्ट। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो यह योजना प्रारंभ की गई है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा यहां से। नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो नासा के द्वारा जो टेम्पो उपकरण का लॉन्च किया गया है वो वायु प्रदूषकों की निगरानी हेतु किया गया, यानी कि आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहां से। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार 2023 जो दिया गया है वो भारत बायोटेक को दिया गया है, यानी आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहां से। भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो लीगो जो वेधशाला है वो स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र में। आंसर सी करेक्ट जाएगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड का आयोजन कहां किया गया है? तो 13वें ओलिव क्राउन अवार्ड का जो आयोजन किया गया है वो मुंबई में किया गया है। आंसर बी करेक्ट होगा यहां से। भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन ए, सुषमा पटेल को बनाया गया कैप्टन। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन देशों से हुआ है? तो यहां से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग। निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किया है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पार्टी ऑप्शन में दी हुई है उन सभी का जो दर्जा है राजनीतिक दल का खत्म कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का प्रथम संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है महाराजगंज, यूपी के महाराजगंज में। आंसर बी करेक्ट होगा यहां से। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मास्टर किसके खिलाफ चलाया है? तो यह जो था वो साइबर अपराधियों हेतु चलाया गया था, ऑपरेशन कुकी मास्टर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा चलाया गया था। टाइम आउट की विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर शामिल है? तो भारत के एकमात्र शहर यानी कि मुंबई को शामिल किया गया है। आंसर यहां से डी करेक्ट होगा। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और सिलेक्टेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अप्रैल माह के 100 प्रश्नों की सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई। सीरीज पसंद आई तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बेहतर तरीके से रिवीजन और तैयारी आप सभी लोगों की बनी रहे। मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।